हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं और मेरी पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके हर सब्जेक्ट का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, इन डेप्थ सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे हाई क्वालिटी वीडियोस के द्वारा। सारे वीडियो सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज बेटा अरेंज है प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में। आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं होगा। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और अपना दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड जो भी हिंदी मीडियम का बच्चा है 6 to 12 क्लास में पढ़ रहा है, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर अभी जाओ, सब्सक्राइब करो और बढ़िया तरीके से अपनी हिंदी मीडियम वाली पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर हिंदी मीडियम पूरी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। इसी के साथ अगर बच्चा आपको डाउनलोड करना है बेस्ट स्टडी मटेरियल यानी कि सब्जेक्ट नोट्स, तो हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स के पास हमारी वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो अपने लिए किसी भी सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स जो एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे पास क्लास 6 से 12 हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो बढ़िया डाउनलोड करो और बढ़िया अपनी पढ़ाई अलग लेवल पर ले जाओ। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझने वाले हैं बेटा एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स 1 to 5, क्योंकि हम बेसिकली डिटर्मिनेंट्स निकालना सीख गए हैं। डिटर्मिनेंट निकालना बहुत अच्छे से सीख गए हैं। किसके बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 1, 2 एंड 3। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिसेस के ही निकाले जा सकते हैं, यह आपको बता दिया है। पूरा चैप्टर मैट्रिसेस पे बेस्ड है, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स पे, और सारे के सारे टाइप के स्क्वायर मैट्रिसेस जो हमने पढ़ने हैं इसमें वो है 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, जिसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 या 1 into 1, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 या 2 into 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या 3 into 3। तो चलो आओ दोस्त, देखते हैं हम पहला अपना एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा क्या है? इवैल्यूएट। अब सुनना मेरी बात, अगर ये 2, 4, ठीक है, -1, 2 ऐसा ना, ऐसा लिख के ये इन ब्रैकेट में पैक होता तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको पुकारते बेटा मैट्रिक्स। ये क्या हो जाता? ये एक मैट्रिक्स हो जाता। क्या हो जाता बेटा? ये एक मैट्रिक्स हो जाता। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स होता है 2 by 2, 2 रोज है और सर 2 कॉलम्स हैं, तो 2 by 2 का ये क्या होता है? मैट्रिक्स। लेकिन सर यहां इन्होंने क्या करा, इसको ये वाले ना लगा के इन्होंने सीधी सीधी लाइनें बना दी। अब सीधी लाइन का मतलब पता क्या है? ये डिटर्मिनेंट निकालने की बात हो रही है। डिटर्मिनेंट क्या है सर? ये डिटर्मिनेंट, ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है। क्या है बेटा? डिटर्मिनेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा? चलो सर, बड़ा आसान है। देखो, इस डिटर्मिनेंट का सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा ऑर्डर। ऑर्डर मतलब देखो, एक रो, दूसरी रो, तो 2 रोज है तो 2 लिख दिया। एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तो 2 कॉलम है तो इंटू 2। तो सर इसका जो हमारे पास, ध्यान से सुनना बेटा, इसका जो हमारे पास ऑर्डर आया वो ऑर्डर है बेटा 2 into 2, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम्स। ठीक है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स के ही तो डिटर्मिनेंट निकलते हैं। तो 2 by 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता? सर हमने तो प्रीवियस वीडियो में सीखा है। कैसे निकलता बेटा? बड़ा आसान है सर। सर सबसे पहला एलिमेंट जो है पूरे वाले मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट में, उसका मल्टीप्लाई क्रॉस में करा देंगे, तो सर 2 into 2 हो जाएगा। फिर ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 into -1 हो जाएगा, और बीच में सर हमें माइनस रखना बिल्कुल अनिवार्य है, जरूरी है। आंसर आ गया बेटा 2 2 जा 4, 4 और 4, 2 2 जा 4, -4 into -1 बेटा प्लस का 4। आंसर क्या आया? 8। तो इसका आंसर क्या होगा सर? इज इक्वल टू 8, है ना। ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये मैट्रिक्स से ही बना होगा, और वो मैट्रिक्स क्या होगा? 2, 4, -1 और 2, है ना। ये मैट्रिक्स से ही बना होगा, इसी से बना होगा ये।
क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 2। बेटा एग्जाम्पल 1 तो इजी है, 1 8 हो गया आराम से। 2/2 का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बस खत्म। ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, आंसर आ गया 8। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल। सर ये भी हमको दीवार बनाकर दी है, मैट्रिक्स नहीं दिया इन्होंने, देखो मैट्रिक्स नहीं दिया। अगर ऐसा दिया होता, ऐसा x और x माइनस 1, ठीक है, x प्लस 1 और बेटा x, अगर हमें ये ऐसा दिया होता, इन ब्रैकेट में दिया होता, तब हम कहते कि भैया ये तो हमारा एक मैट्रिक्स है। क्या है बेटा? ये तो हमारा एक मैट्रिक्स है। अगर ऐसा दिया होता, पर ऐसा नहीं दिया, तो अपन मैट्रिक्स को इरेज करेंगे और हमें ये सीधी सीधी लाइंस में दिया गया है, स्ट्रेट लाइंस में दिया गया है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैट्रिक्स के ब्रैकेट्स को हटा के सीधी लाइन बना दो तो वो डिटर्मिनेंट बन जाता है। तो ये क्या है बेटा? दिस इज अ डिटर्मिनेंट। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? निकालने के लिए हमें सर सबसे पहला जो काम करना है वो है कि इसका ऑर्डर पता करो। चलो ऑर्डर पता करते हैं सर। तो सर एक रो, दो रो, तो 2 रोज हो गई, ठीक है, जितनी रोज हुई है वो लिख दो। फिर इनटू करके जितने कॉलम्स हैं वो लिख दो। सर एक कॉलम, दूसरा कॉलम, सर 2 कॉलम्स हैं तो हमने 2 लिख दिया। तो यानी 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसका ये डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालते हैं सर इसका डिटर्मिनेंट? बड़ा आंसर इजी है। पूरे स्क्वायर मैट्रिक्स में जो 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका पहला वाला एलिमेंट उठा के उसके क्रॉस वाले से मल्टीप्लाई करा दो, यानी x इंटू एक्स। फिर सर इनका मल्टीप्लाई करा दो, दिस इंटू दिस, इनका मल्टीप्लाई करा दो, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है सर। और सर बीच में भूलना मत, माइनस लिखना जरूरी है। सॉल्व करा दो, एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा ये x प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये तो a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर, जी सर ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का सिंबल खुलेगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 हो जाएगा। बेटा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आंसर इज 1। तो हमारा इसका आंसर क्या आया सर? इस डिटर्मिनेंट का आंसर आया 1। समझ गए क्या? यस सर समझ गए। जल्दी से देख लो, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया है खत्म। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं सर, इसको इरेज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 ये रहा डिटर्मिनेंट। अब तुम्हें एक चीज बता दूं, ध्यान से सुनो। डिटर्मिनेंट बेसिकली 3 तरह से अपन लिख सकते हैं, 3 तरह से, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने तुमको एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स ए दे दिया, इसी को लिख लेते हैं। देखो ये डिटर्मिनेंट है, सीधी लाइन है, लेकिन ये किसी मैट्रिक्स से बना होगा। हाँ सर, तो मैट्रिक्स क्या होगा बेटा? मैट्रिक्स होगा 1 2 4, ठीक है, -3 3 और 0, ठीक है, और फिर है 4 1 0, ठीक है। ये अगर इन ब्रैकेट में पैक कर दो तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। और अगर सीधी लाइन में पैक कर दो तो डिटर्मिनेंट कहलाएगा। बस इतना फर्क है, ठीक है सर। अब ये मैट्रिक्स है, अब मैं कहूं कि मुझे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के दो, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? ध्यान से सुनो, मैं पहले लिख सकता हूं फाइंड, ध्यान से सुनना, फाइंड ए मैट्रिक्स लिख के इसको वॉल में पैक कर दो। कि सर ए जो है ना वॉल में पैक कर दिया, मतलब क्या है? ए का, ए मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालो। या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं DET डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ऐसे लिख सकते हैं इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग सेम है, ठीक है, समझ में आ गई? ये सर। या फिर अपन सीधा एक ट्राइंगल बना सकते हैं, इसको भी बच्चों क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। इसको भी क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। डिटर्जेंट ना लिख दूं कहीं मैं, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर में कभी भी ट्राइंगल आपको दिखे तो समझ जाना हमें डिटर्मिनेंट ही निकालना है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब बहुत गौर से सुनना, अब हमें करना क्या है? हमें ट्राइंगल देखकर यह समझना है कि हाँ यार ट्राइंगल है तो हम समझ गए, यार डिटर्मिनेंट हमको निकालना है, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट निकालना है तो ये कौन से मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है? ये 3/3, 3 इंटू 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। 3/3 कैसे? देखो 1 2 3, 3 रोज हैं सर। कितनी रोज है? 3 रोज हैं, ठीक है। 1 2 3, 3 कॉलम्स है सर। कितने? 3 कॉलम्स है, तो 3 इंटू 3। देखो 3 इंटू 3 स्क्वायर मैट्रिक्स का यहां हमें निकालना है डिटर्मिनेंट। कैसे निकालते? प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा है कि 3 इंटू 3 डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, बेटा इनमें ये रो है 1 2 3, 3 रो है, और 1 2 3, 3 कॉलम है। तुम्हें कोई एक रो या कोई एक कॉलम चूज करना है,
ठीक है। जैसे जैसे मान के चलो हमने क्या करा, हमने ये वाली रो चुन ली, कोई एक रो या कोई एक कॉलम, ध्यान रखना बेटा, एक रो या एक कॉलम आप चूज कर लो। सर हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमने क्या करा सर, ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलो ये हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हमने क्या करा, हाईलाइट कर दिया, क्लियर, हाँ सर। उसके बाद जो आपने सेलेक्ट करा, या रो या कोई कॉलम जो भी सेलेक्ट किया, उसके एलिमेंट्स को दूर दूर लिख दो, 1 2 और 4। सर 1, ठीक है, 2 और 4, ठीक है। अब बात है इनके पीछे सिंबल्स लगाने की। नेक्स्ट स्टेप है इनके पीछे सिंबल, या तो 1 के पीछे प्लस या माइनस आएगा, 2 के पीछे या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, 4 के पीछे या तो प्लस या माइनस आएगा। सर कैसे पता चलेगा? सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है। जो आपका 3x3 मैट्रिक्स दिया है, जो 3x3 मैट्रिक्स या जो भी है डिटर्मिनेंट, उसमें सबसे पहला एलिमेंट बेटा प्लस लिख दो। सबसे पहला एलिमेंट जो है ना उसके ऊपर प्लस लिख दो। सर ये प्लस है, अब ऑल्टरनेट लिखते जाओ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस के बाद माइनस आता तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस। समझ गए? तो सिंबल्स के नेचर वाले सिंबल्स क्या होंगे, एलिमेंट्स का सिंबल क्या होगा, मतलब ये पहला एलिमेंट है पूरे मैट्रिक्स का, पूरे वाले डिटर्मिनेंट का, तो सर ये पहला वाला तो प्लस ही होगा, फिर उसके बाद दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस। समझ गए क्या? यस सर। अगर हम ये वाली रो चूज करते तो इस रो में हमें ये माइनस और ये प्लस ये माइनस लेना पड़ता। अच्छा एक काम करते हैं, चलो इस रो को अपन ना लेके अपन इस वाली रो को लेते हैं, ठीक है। लेट अस सेलेक्ट दिस वन। चलो इससे करते हैं अपन। तो सर इस रो को हमने कर दिया हाईलाइट, ठीक है, इसको हमने हाईलाइट कर दिया। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, ठीक है। अब -1 3 और 0 लिख दिया, -1, ठीक है, 3 और 0, ठीक है, ये लिख दिया सर हमने, ठीक है। पक्की बात? हाँ सर पक्की बात, ठीक है। आप सुनते हैं ना, इसको सॉल्व करने का एक बहुत छोटा तरीका है, चुन्नू मुन्नू तरीका, मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। अब करना ये होता है कि हमें -1 के पीछे सिंबल चाहिए, या तो सर प्लस आएगा, ठीक है, या तो सर हमें माइनस लिखना पड़ेगा, कुछ एक तो लगाना पड़ेगा। इसके पीछे या तो प्लस आएगा या सर माइनस आएगा, है ना, प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है सर। कैसे पता चलेगा? अभी बताया था, वही फॉर्मेट, वही फॉर्मूला यूज करो। क्या सर? सबसे पहला होगा प्लस, फिर होगा बेटा 2 ये माइनस, फिर ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। प्लस के बाद माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा बेटा, इस पे माइनस, ये हो जाएगा बेटा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, फिर ये हो जाएगा बेटा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। समझ में आ गई बात? यस सर। तो बेटा -1 के ऊपर क्या आया? माइनस आया ना, तो हमें -1 के पीछे माइनस लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? यस सर, है ना। -1 के पीछे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस लगाओ बेटा, ठीक है सर, लगा दिया। फिर 3 के ऊपर प्लस आएगा, ऑल्टरनेट, पहला पता चल जाएगी क्या आया, माइनस, तो ये प्लस, तो फिर ये माइनस होगा। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है, सुनते हैं ना जी सर। नेक्स्ट क्या होगा? अब बेटा -1 को बनाने वाली रो और कॉलम को भूल जाओ। -1 को बनाने वाली रो और कॉलम को भूल जाओ। जैसे -1 है, ध्यान से सुनना जी सर, -1 को बनाने वाली ये हो गई रो और ये हो गई कॉलम, भूल जाओ, गए। अब क्या बचा जो क्लियर दिख रहा है? 2 4 1 0, बस इनको लिख लो बेटा, 2 4 1 0, ठीक है, इनको लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, 2 4 1 0। तो यहां लिखते हैं बेटा 2 4 1 0, और इनको मैट्रिक्स में नहीं, इनको डिटर्मिनेंट में लिखना, ऐसे, ठीक है सर, डन। यस सर। अब बारी है बेटा +3 की। +3 को बनाने वाले रो, यानी ये रो है, और +3 को बनाने वाला कॉलम, यानी ये कॉलम है, इसको भूल जाओ। क्या बचा? 1 4 4 0, सर इनको लिख लो, 1 4 4 0, ठीक है। क्या बचा सर? ये बचा, तो 1 4 4 0, ये बचा, इसको भाई डिटर्मिनेंट में लिख लो, 1 4 4 0, यही बचा था। 3 को बनाने वाला ये कॉलम और ये रो चला गया, जो बचा 1 4 4 0। अब 0 को बनाने वाला, इस 0 को, इसको नहीं, इसको बनाने वाला रो और कॉलम भूल जाओ बेटा। इसको बनाने वाला ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, भूल जाओ। 1 2 4 1, ये लिख लो बेटा, 1 2 4 1, ठीक है, 1 2 4 1, ये बचे थे, तो 1 2 4 1, और इसको बेटा डिटर्मिनेंट में लिख दो। बात क्लियर है? हाँ सर। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा ऑब्वियसली। अब देखो सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है सर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये तो 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको तो अभी अपन ने प्रीवियसली सीखा है। तो सर कुछ नहीं करना होता, पहले वाले एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई, 4 को इससे मल्टीप्लाई, यानी 2 × 0 और 4 × 1, ठीक है सर,
बस कुछ नहीं करना होता, बीच में माइनस लिख दो। और ध्यान रखना 2 इंटू 0 पहले लिखा जाएगा, है ना। ऐसे ही बच्चों 1 इंटू 0 पहले लिखा जाएगा, 4 इंटू 4 बाद में, प्लस 3 लिखकर 1 इंटू 0, 4 इंटू 4, और सर बीच में माइनस जरूर लगाओ, माइनस का 0। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो तो खत्म ही हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1, 2 इंटू 4, 1 इंटू 1, 2 इंटू 4, बीच में माइनस लगाओ, जरूरी है। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब 1 इंटू 2 इंटू 0 तो खत्म हो गया, 4 इंटू 1 तो माइनस का 4 आ गया, माइनस का 4, ठीक है, प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3, 1 इंटू 0 खत्म हो गया, 4 इंटू 4 माइनस का 16, तो यहां माइनस का 16 लगा लिया सर, ठीक है, 3 इंटू माइनस का 16, ठीक है सर, डन, कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू 1, और ये तो देखो, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो गया, ये तो पूरा खत्म हो गया यार बच्चों, ये तो पूरा ही खत्म हो गया, इसको तो छोड़ ही दो, ठीक है, डन सर। तो ये हो गया बेटा माइनस का 4 और 16 3 जा 48, माइनस का 48, आंसर आ गया माइनस का 52। क्या आंसर आ गया? माइनस का 52, ये आंसर आ गया। अब मेरी बात सुनो, इसको करने का 3x3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का एक बहुत अच्छा और एक शॉर्टकट तरीका है, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या सर? ध्यान से सुनना। अपना आंसर आया माइनस का 52, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं, ठीक है, माइनस 52 आया, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं। 3 इंटू 0, अच्छा माइनस 1 से किया, ठीक है, 2410, 2410, ठीक है, 3, तो ये हो गया 1440, 1440, 1241, ठीक है, तो माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, 4 1 4 4, ठीक है, माइनस 4, डन। देन वी हैव 3, 4 3 प्लस का 3, 16, ठीक है, माइनस का 16, 16 3 48, डन, और ये 0 हो गया, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनो, मैंने शुरू में क्या कहा था कि 3x3 की डिटर्मिनेंट जब निकालो, एक ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो जो 3x3 ऑर्डर का हो, तो हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम चूज कर सकते हैं ना। अगर किसी रो या कॉलम में 0 0 0 0 भर के पड़े हैं तो उसको सेलेक्ट किया करो। मतलब सर देखो, अगर मैं इसको इरेज कर दूं, अभी अपन ने सेकंड रो सेलेक्ट करी थी ना, इसको इरेज कर दूं, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बच्चों ऐसी रो या ऐसी कॉलम ढूंढो जिसमें 0 0 0 0 बहुत ज्यादा जीरोस आ रहे हो, तो बेटा ये वाली कॉलम आएगी जिसमें देखो 2 बार 0 आ रहा है, देखो 0 0 आ रहा है ना। हाँ सर, इसी को सेलेक्ट करके काम करो, जल्दी हो जाएगा, देखना। चलो जल्दी करें, देखो बताता हूं तुमको। अगर तुमने ये चीज सीख ली कि हमें 3x3 का डिटर्मिनेंट जब निकालना है तो ऐसी रो या ऐसा कॉलम चूज करना चाहिए जिसमें 0 ज्यादा हो, जैसे दो जीरोस है इसमें। तो अब सुनते हैं ना मेरी बात जी सर। देखो 4 0 0 लिख लिया अपन ने, 4 0 0 लिख लिया, हाँ सर लिख लिया, सुनते हैं ना। अब प्लस माइनस प्लस लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। तो बेटा ये होता है, सबसे पहला प्लस होता है, ये होता है माइनस, और ये होता है प्लस, है ना। ये प्लस आ गया, 4 के पहले प्लस आ गया तो भाई यहां लिख दो प्लस, और पहला प्लस आ गया तो दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा। ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है सर। अब बेटा 4 को बनाने वाला रो और कॉलम भूल जाओ, क्या बचा? -1 3 4 1, ठीक है सर, -1 3 4 1, ठीक है सर, लिख दो -1 3 4 1, -1 3 4 1, ये लिख दिया। हाँ सर। अब इसके आगे कोई भी मैट्रिक्स लिख, वो डिटर्मिनेंट लिख दो, इसके आगे कोई भी लिख दो बेटा। 0 से मल्टीप्लाई होकर ये तो खत्म हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये तो खत्म हो जाएगा ना। जैसे देखो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये खत्म हो गया पूरा, ये छोड़ दिया था अपन ने। इसीलिए जिसमें जीरोस आते हैं ना वो फायदेमंद होता, तो आगे इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम चाहो तो लिख लो, अगर तुम्हारी इच्छा हो कि भैया 0 को बनाने वाला कॉलम और रो को छोड़ दो, तो ये बता 1 2 4 1, ये बचा 1 2 4 1, है ना, 1 2 4 1। तो 1 2 4 1 तुम चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 4 1। लेकिन कोई फायदा नहीं है, ये 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये सर, तो बेटा यही अपना आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर दे देगा। देखो 4, ठीक है, ये कैसे होता है सर? -1 इंटू 1, ठीक है, -1 इंटू 1, ठीक है सर, 3 इंटू 4, ठीक है सर, 3 इंटू 4, बीच में माइनस लगा दो, ब्रैकेट क्लोज करो, 4, ठीक है, -1, ठीक है, -4 3 जा 12, ठीक है, और 4 इंटू माइनस का 13, ठीक है सर, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, माइनस का 52 आ गया, यहां भी माइनस का 52 आया था। देखो अब सोचो तुम, इतने से काम हो गया। तो कोशिश करा करो 3 इंटू 3 वाले डिटर्मिनेंट्स में वहां से शुरू करो, उस कॉलम को या उस रो को उठाओ जिसमें जीरोस ज्यादा होते हैं, ताकि कैलकुलेशन और सॉल्यूशन छोटी हो जाए। तो इसमें जीरो ज्यादा थे तो अपन ने कॉलम नंबर 3 से करा, तब भी आंसर 52 आया।
और ये कहां से करा था, ये सेकंड रो से करा, तब भी आंसर 52 आया। किसी भी रो किसी भी कॉलम से करोगे आंसर सेम आते हैं। डन है क्या? यस सर डन है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर बेटा 4 पे। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4। अब सुनो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है सर, ये भी 3x3 है। देखो 3x3 है, देखो 1 2 3 3 है। हाँ सर 3 रोज हैं। ठीक है, एक कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, 3x3 है सर। ठीक है, अब 3x3 है तो इसका क्या प्रोसेस है, इसकी क्या प्रोसेसिंग है। सबसे पहले हम कोई रो या कोई कॉलम चूज करेंगे। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया, ऐसी रो या ऐसा कॉलम चुनो जिसमें ज्यादा जीरोज हो। अगर मैंने इस रो को चुन लिया तो इसमें एक जीरो है। ठीक है सर, है ना। अगर मैंने इस रो को चुन लिया तो इसमें एक जीरो है। ठीक है सर, अगर मैंने इस रो को चूज कर लिया तो इसमें भी एक जीरो है। तो जीरोस तो तीनों रोज में एक 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 जीरो ही है। ठीक है, अब कॉलम देख लेते हैं। इस कॉलम को चुना तो एक जीरो है, इस कॉलम को चूज किया तो एक जीरो है, इस कॉलम को मैंने चूज किया तो एक जीरो है। तो भाई जीरोस तो एक 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 ही है। अब तुम कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां 2 जीरोस आ गए थे एक कॉलम में। तो सर अपन एक काम करेंगे, अपन इसको नॉर्मल रखते हैं, अपन पहली वाली रो चुन लेते हैं। लेट अस चूज फर्स्ट वाली रो, है ना। फर्स्ट वाली रो ही चुना करो ज्यादातर, या फिर उस रो को चूज किया करो जिसमें जीरो ज्यादा है। ठीक है, डन सर। चलो फर्स्ट रो को हमने चुन लिया, 0 लिखो सर। ठीक है, फिर लिखो बेटा साइन अल्फा। ठीक है सर, साइन अल्फा लिखा। फिर लिखो बेटा माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा लिख लिया। ठीक है, सुनते जाना जी सर। नेक्स्ट स्टेप होता है इनके पीछे सिंबल्स लगाना। तो सबसे पहला बेटा पॉजिटिव होगा, ये तो आप रट लो, लर्न कर लो। फिर दूसरा नेगेटिव होगा, तीसरा पॉजिटिव होगा। आगे फिर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इन्हीं के सिंबल्स की जरूरत है। अगर हमें ये इसका सिंबल पता करना होता तो प्लस के बाद क्या आता है बेटा, माइनस। तो इस पे माइनस लगाते, फिर अपन ये प्लस का हो जाता, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। समझ गए? यस सर। कुछ नहीं है तो ये प्लस का आया बेटा, यहां प्लस लिख दो। ये बेटा माइनस तो ये माइनस लिख दो। ये बेटा प्लस का आया तो यहां प्लस लिख दो। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अब क्या करेंगे, बस वही डिलीट डिलीट करने वाला काम। ठीक है सर, डिलीट डिलीट करने वाला काम करते हैं। ठीक है, तो सर 0 को बनाने वाली रो और 0 को बनाने वाली कॉलम को भूल जाओ। बचा क्या, ये रो गई और ये कॉलम गई, ये रो चली गई, ये कॉलम चली गई। क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा ये 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, ये बचा अपने पास। ठीक है, डन सर। तो ये लिख लेते हैं बेटा अपन। ठीक है, लेट अस राइट इट डाउन। 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0, 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0। डन है क्या? हाँ सर डन है। और इसको बेटा मैट्रिक्स में नहीं डिटर्मिनेंट में पैक करो। डन है? बिल्कुल डन है सर। ठीक है, अब इसको माइनस साइन, ये जो साइन अल्फा आया इसको देखो बेटा, ध्यान से सुनना दोस्त जी सर। अब जो साइन अल्फा, ये जो साइन अल्फा, ये इसको बनाने वाली रो और इसको बनाने वाला कॉलम को भूल जाओ, काट दो। क्या बचा, दिस 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 दिस। बात समझ में आ रही? मैं फिर से बताना चाहता हूं, ये इसको बनाने वाली पूरी रो और पूरी कॉलम को डिलीट कर दो, भूल जाओ। तो जो बचा बेटा वो लिख लो। क्या बचा बेटा, माइनस साइन अल्फा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है सर, कॉस अल्फा साइन बीटा और 0, साइन बीटा और 0, और इनको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे। ठीक है सर, डिटर्मिनेंट में लिख लिया। कोई दिक्कत, कोई मसला? नो दिक्कत, नो मसला। तो इसको हटाओ और बेटा इसको हटाओ। ठीक है, डन सर। और इसको भी हटा दो। डन। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब इसकी बारी है, माइनस कॉस अल्फा की बारी है। ठीक है, तो बेटा माइनस कॉस अल्फा, इसको बनाने वाला बेटा पूरा रो डिलीट कर दो, पूरे कॉलम डिलीट कर दो। अब क्या बचा, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा। बेटा इनको डिटर्मिनेंट में लिख दो, माइनस साइन अल्फा। ठीक है सर, 0 कॉस अल्फा। ठीक है सर, कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा, माइनस साइन बीटा। और ये डिटर्मिनेंट है सर, तो डिटर्मिनेंट बना दो। क्लियर है? हाँ सर। बस सॉल्व कर दो, खत्म हो गई बात। बेटा सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। कैसे सर? देखो 0 का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो खत्म हो गया यार, ये तो खत्म हो गया। अंदर होगा मतलब ऐसा नहीं है, सॉल्व होके जो भी आएगा 0 इंटू 0 दिस इंटू, तो 0 अगर इस पूरे डिटर्मिनेंट के पहले 0 लग गया भाई, ये तो खत्म हो गया, इसकी तो खेल खत्म हो गया। ठीक है, इसको तो भूल ही जाओ, भूल जाओ इसको। ठीक है सर, इसकी जगह अपन 0 लिख देंगे। ठीक है, माइनस, ठीक है, साइन अल्फा ब्रैकेट। अब देखो माइनस साइन अल्फा इंटू 0, पहले ये होगा 2/2 का डिटर्मिनेंट ऐसे ही तो सॉल्व करते, 2
बाय 2 का डिटर्मिनेंट दिस इंटू दिस, और बीच में माइनस, माइनस साइन अल्फा इंटू 0 0, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा। बेटा बीच में माइनस लगा देना, ठीक है सर, माइनस लगा दिया, ठीक है, डन। प्लस माइनस माइनस कॉस अल्फा, ठीक है सर, ठीक है, डन। देखते हैं अब क्या आता। बेटा सबसे पहले दिस इंटू दिस होगा और फिर दिस इंटू दिस होगा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा प्लस का हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है सर। अब 0 इंटू कॉस अल्फा, ये तो 0 हो गया, बीच में माइनस लगा दो, खत्म। यस सर, खेल खत्म। अब ये 0, ध्यान से सुनना, माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा, क्लियर है? हां सर। अब माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन बीटा, डन है सर, बिल्कुल डन है, ठीक है, क्योंकि माइनस 0 का मतलब है खत्म हो जाना, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपना साइन बीटा, ठीक है, इसको साइन बीटा लिख लो। अब एक चीज, साइन अल्फा 0 साइन बीटा, ये बीटा है बेटा, ये बीटा है, दिस इज बीटा, ठीक है, ये बीटा है, अल्फा नहीं है ये, तो यहां अपन ने बीटा लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते, देखो माइनस और माइनस प्लस, तो ये पूरा प्लस में आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, तीनों प्लस में आ गया बेटा, ठीक है, डन। माइनस, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा और मेरे प्यारे कॉस अल्फा। अब देखो ध्यान से, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगर तुम ध्यान से देख सकते हो तो ये पूरा का पूरा हिस्सा और ये पूरा का पूरा हिस्सा दोनों सेम है, बस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आंसर माइनस करके 0 आ जाएगा, ये एक दूसरे को पूरा कट कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा? 0 इज अवर आंसर, देख लो, डन। यस सर। तो भैया एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया है खत्म, ये एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ गए बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, मेरे प्यारे बच्चे गौर से सुनना, कंडीशन नंबर 1 वो चीज जो कंफ्यूज कर देती है बच्चों को, पहले समझ लो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो ये डिटर्मिनेंट्स हैं, एक डिटर्मिनेंट जब दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल होता ना तो चीज अलग होती, एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के जब इक्वल होता तो वो अलग चीज होती, दोनों चीजें डिफरेंट है। मेरी बात सुनो, ये है 3x x1, दूसरी तरफ है 3 2 4 1। अब देखो ध्यान से सुनना, ये अगर ऐसा होता, ये मैट्रिक्स बना दिया मैंने, ठीक है, डिटरमिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है। अगर ये ऐसा होता कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल होते, ये डिटरमिनेंट है, देखो सीधी सीधी लाइंस हैं, ये मैट्रिक्स नहीं है। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल होते तो अपन सबसे पहले क्या करते, देखते भैया कितनी रोज है, 1 2, 2 रोज है 2 कॉलम्स है, तो ये हो गया सर 2/2, ये 2 है 2 रोज है 2 कॉलम्स है 2/2। फिर अपन कहते हैं हाँ अब ये इक्वल हो सकते हैं, सच में इक्वल है। फिर अपन क्या करते हैं, फिर अपन कहते हैं ये दिस इज इक्वल टू दिस, फिर अपन कहते हैं दिस इज इक्वल टू दिस, और अपन कह देते हैं एक्स इज इक्वल टू 2, आंसर। ये तब होता जब मैट्रिक्स होती, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है बेटा, देखो ना सीधी सीधी लाइंस बनी है, तो ये कंडीशन यहां पर अप्लाई नहीं होगी, बात नंबर 1। तो सर फिर क्या होगा, तो ये गलती मत कर देना कि सर 3 = 3 तो x इज इक्वल टू 2, आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2। नो, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। तो जो सही है वो क्या है, चलो जल्दी से देख लेते हैं, 3x x1, ठीक है सर, और ये मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3 4 2 1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट, अगर दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं तो आपको उन दोनों डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना पड़ेगा अलग अलग और फिर इक्वल कराओगे। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, कैसे सॉल्व होता 2/2 का डिटर्मिनेंट, यहां से पहले वाले से शुरू होता, दिस इंटू दिस, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, है ना, x इंटू एक्स, और बीच में माइनस जरूर आता, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अच्छा इधर इक्वल लगाओ, इधर भी यही होगा बेटा, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है, तो 3 × 1 माइनस 3 × 1 माइनस 2 × 4, है ना, 3 × 1 माइनस 2 × 4। बात क्लियर है? हाँ सर, चलो शुरू करते हैं। 3 × 1 = 3, ठीक है सर, माइनस x² इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 माइनस 4 × 2 = 8,
क्लियर है? ये सर 3 1 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 1 3 माइनस 8, ठीक है सर, दोनों तरफ 3 है 3 है। अब बेटा आप कैलकुलेट कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, मेरे प्यारे बच्चे एक्स से स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 8 आएगा, आंसर आया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, है ना, 2 अंडर रूट 2 आएगा, तो ये आंसर आ गया बेटा एक्स की वैल्यूज। फाइंड वैल्यूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूज, मतलब एक्स की भैया एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती हैं। सो योर आंसर इज एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। तो दोनों ही हमारे आंसर रहेंगे बेटा, दोनों में से कोई भी एक आप छोड़ मत देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो यहां हमारे सारे एग्जाम्पल्स हो गए हैं बेटा जी सॉल्व, और अब अपन इसको करते हैं इरेज और बंद, सो दैट अब अपन नेक्स्ट जो सेशन आएगा, आपको जो वीडियो सेशन मिलेगा आपको, वो होगा बेटा एक्सरसाइज 4.1 का। तो डिटेल में एक्सरसाइज 4.1 भी स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन सीखेंगे, बट उसके लिए सेशन को एंड करना पड़ेगा। सेशन को लाइक कर देना जाने से पहले। आई होप आपको सारे के सारे ये पांचों एग्जाम्पल में अच्छे से डिटेल में समझाने में सक्सेसफुल रहा हूं। फीडबैक जरूर देना कमेंट बॉक्स में। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे बच्चों को जो CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको आपके हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर यानी कि पूरे सिलेबस की पूरी पढ़ाई हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस के थ्रू हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। इसी के साथ आपको सारे प्लेलिस्ट अपडेटेड मिल जाते हैं हमारे चैनल पर, यानी YouTube चैनल पर, हमारी वेबसाइट और हमारी एप्लीकेशन पर भी आप जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में से किसी भी स्टेट बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हो और आप क्लास 6 से लेकर 12 तक की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और बेस्ट पढ़ाई करना चाहते हैं कि सर मुझे अब बेस्ट पढ़ाई नहीं मिल रही है, हाई क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम YouTube चैनल पर चले जाओ और बढ़िया तरीके से उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहां पर पूरी हिंदी मीडियम की टीम हमारी आपके लिए यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए परफेक्टली काम कर रही है और आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन वहां प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपको स्टडी नोट्स चाहिए, हर सब्जेक्ट के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ। तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं, बेस्ट नोट्स बता रहा हूं मैं आपको, एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए बेस्ट नोट्स, तो इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट कर लेना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लेना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।